नमस्कार दोस्तों, इस वक्त फिर मैं हमेशा की तरह हूँ सिंघू बॉर्डर पर। लेकिन ख़ास बात यह है कि अभी हमारे चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ये हरियाणा के किसान हैं और पीछे जो पंडाल है वो हरियाणा का पंडाल है। और यहाँ मैं आज इसलिए हूँ हरियाणा के किसानों के बीच क्योंकि सरकार की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से बार बार ये खबरें आ रही है, ये बात कही जा रही है कि इस आंदोलन में पंजाब के किसान तो हैं, हरियाणा के किसान नहीं हैं। ये भी हुआ कि कल जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी मुलाकात बीजेपी के कई नेताओं से हुई, केंद्रीय मंत्रियों से हुई, जिसमें पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के बाद हरियाणा के 29 नेताओं की मुलाकात हुई नरेंद्र तोमर से, कृषि मंत्री से, और ये दावा किया गया कि हरियाणा का किसान यूनियन जो मान गुट है और भी ऐसे छिटपुट गुट, उसके नेता इस आंदोलन के पक्ष में नहीं हैं। ये भी दावा किया गया और कहा गया, आज के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि एक किसान नेता ने कहा, जो भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम इन कानूनों के पक्ष में हैं और सरकार ने जो प्रस्ताव दिए वो इन कानूनों को बेहतर बनाता है। तो इसी को समझने के लिए कि क्या हरियाणा के चंद किसान या कोई गुट अगर सरकार के समर्थन में है तो क्या वही हरियाणा का सच है, और क्या ये सच है कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में नहीं हैं। तो ये तस्वीरें सामने हैं, पहले आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद मैं बात करूँगा। कुछ हरियाणा के लोग हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आपसे, तो आपने समझ लिया जो मैंने कहा, ये कहा जा रहा हरियाणा के किसान इसमें नहीं है, हालांकि आप लोग दिख रहे हैं किसान बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। और जो सरकार के जो मंत्रियों के गुलाम लोग हैं, जो सारे किसान भाइयों को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, वो सिर्फ उन लोगों से आकर मिले हैं। सब किसान इन आदेशों के खिलाफ हैं और सारा हरियाणा का भाईचारा यहाँ मौजूद है। ये झूठी बकवास हैं। अकबर जाकर वो मिले गिले चुले उनके आदमी है, वहाँ आकर उनसे मिलकर ने और सारा हरियाणा बदनाम कर दिया। वहाँ हरियाणा के सही नहीं, वहाँ हरियाणा का बीजा नहीं है, हरियाणा उन्होंने बदनाम कर दिया। तो जो कल 29 नेता मिले नरेंद्र तोमर से, उसमें किसी, अभी नाम याद नहीं, कोई प्रकाश नाम है शायद उनका, जो मान गुट के हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये सरकार कानून वापस लेगी तो हम आंदोलन करेंगे, ये कानून किसानों के हित में, आप कह रहे हैं वो सरकार के गुलाम है, वो क्या कानून, वो क्या आंदोलन करेंगे? वो इसे आंदोलन करने वाले होंगे तो ये सारा जमींदारे पर नाड़ी पर पाँव धर दिया, वो भाइयों के साथ नाते, वो जमींदारे के पक्ष में नहीं है, वो जमींदारे के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो तो उनके एजेंट हैं और वो एजेंटों को ले आकर दिल्ली उन मंत्रियों से मिलवा दिया। किनके एजेंट है? वो भाजपा के एजेंट है, वो भाजपा के एजेंट है, वो जमींदार नहीं है। जमींदार तो सारे आड़े रोडों में बैठे हैं, जमींदार भाई तो रोडों में बैठे हैं। अच्छा, आपने चूंकि एक बड़ी बात कहा थी, बड़ा इल्जाम लगाया, क्योंकि आज के अखबार में, फिर मैं बता रहा हूँ, आज के अखबार में खबर छपी कि 29 किसान नेताओं ने नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए जो कानून बने उसके पक्ष में। इनका कहना है कि वो हरियाणा के किसान नहीं, केंद्र के एजेंट हैं। इनका भी परिचय कराऊंगा और बाकी लोगों से भी बात करूंगा, क्योंकि सरकार किसान यूनियन के बीच सेंधमारी में जुटी है। सरकार किसान यूनियन के बीच कैसे फूट पड़े, कैसे ये बताया जा सके कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, या इसमें चंद किसान शामिल हैं, या इसमें सिर्फ पंजाब के किसान शामिल हैं, सरकार की उन कोशिशों का ही जवाब दे रहे हैं। आपका नाम और किस गांव से, कहां से आए? मेरा नाम जगदीश है, मैं गांव मुरलाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, तहसील गोवाना से हूँ। और यूनियन कौन सी है? मेरी यूनियन है किसान यूनियन। हम तो ताऊ आप खड़े हैं तो आपसे पहले बात करूं, आप अपना नाम बताइए। कहाँ? रामपत। हाँ, कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से आए, तो आपको पता ही होगा, मैंने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग तो शामिल ही नहीं है। कौन का है? बीजेपी के नेताओं का कहना है। नहीं, हरियाणा में सारा हरियाणा जा रहा है। इधर वो दूसरी बॉर्डर और है और तीसरी बॉर्डर पर भी जा रहा है हरियाणा, जो सारे बॉर्डर पर हरियाणा है। तो हरियाणा के नेता तो सरकार में, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। नहीं पूछता उसको, दुष्यंत चौटाला को कोई नहीं पूछता। फैले हो, बिल्कुल फैले हो, उसको आकर रह भी नहीं मिलेंगी। अच्छा, आप यहीं रुकिए जरा, ये कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं?
मतलब इन्होंने भट्ठा बांध ये जो हरियाणा की रवायत है, हुक्का चल रहा है, यहाँ भी हुक्का रखा हुआ है। लीजिए, अब हुक्का पीजिए और उसके बाद बोलिए। इन नेता ने तो भट्ठा बैठा दिया हमारा। किसने भट्टा बिठा दिया? ये चौटाला वर्गिया ने। अच्छा। हाँ, मैं जो वोट मांगा जोड़ ले हैं, यहाँ फिर बीजेपी आने लौटे हैं, बीजेपी मान लौटे हैं यहाँ। किससे बात कर ले, सब उनका तरह पाओगे, कोई सनबूझ के देख ले। अच्छा, फिर आपके पास आता हूँ, जरा उधर एक बार फिर चलता हूँ। एक मिनट जरा आप लोग हटिए, थोड़ा आप जगह छोड़िएगा तो आप लोग मेहरबानी होगी, जरा इनसे बात करें। हाँ, आपने सुना इन्होंने जो कहा, तो अगर पंजाब के इतने ज़्यादा किसान हैं तो पूरी रिपोर्ट बुजुर्गों को पहले सुनना चाहिए। तू भी हमने खून पे है, जमींदार का खून पे है तू, पूरी रिपोर्ट भी ना डंडा उड़ा, क्या नहीं डंडे था मैं समझ पा रहे हैं, समझाइए। ये कह रहे हैं जी पूरी रिपोर्ट देते हैं आप मीडिया पूरी रिपोर्ट नहीं डंडे था मुझे। नहीं, मैं पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा ताऊ, इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। खंडे हम सुनो अनपढ़ आदमी हाँ, बट हम पूरा दिखाएंगे। पूरी रिपोर्ट नहीं डंडे इनकी धमकाओ, पूरी रिपोर्ट हम आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से आओ? तहसील सोनीपत गुहाना तहसील है, खेड़ा खेड़ी ते हैं, तो पूरी मारी रिपोर्ट भी नहीं देंगे। वो उड़ाओ ही लाते हैं ना, अगर मारी बात ले जाओ उड़ा पूरी बात भी ना देंगे। नहीं, इनका गुस्सा है कि पूरी रिपोर्ट नहीं दिखा। रिपोर्ट नहीं देंगे था, पूरी रिपोर्ट जो अच्छा कितने दिन हो जियो अपना हक लाएंगे, क्यों लाए हमारा कानून है? ये गुस्सा है इनका कि पूरी रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। वही गुस्सा जो मीडिया के बहुत सारे चैनल्स को लेकर जो गुस्सा है कि एक तरफा दिखाया जाता है, सरकार के पक्ष की बातें होती है, सरकार के मंत्रियों का इंटरव्यू तो लगातार होता है। इन किसानों के आपके पास कोई चैनल वाले नहीं आए? पूरी सब चैनल का गुस्सा मुझे पर उतार रहे ताऊ। हम भी उन्ने के हो, पूरी रिपोर्ट नहीं दिखाते मारी, हम छोड़ा नहीं गया कर मर जाएंगे और क्या होगा? मर जाएंगे, हाँ, खत्म हो जाएंगे। क्या करे ताऊ आप? हाँ जी, क्या कर रहे हैं ये न्यू करेगा, हम अपना हक लेकर आवेंगे। और ये तो जो आप खड़े हो, ठीक नहीं लग रहा। आप दुष्यंत है ना, उसको बहुत हंगा लगा, उसका ना चाहते कि उस पर देवीलाल के उस पर चाल रहा था, उसको 10-12 सीट मिली, बलेगी भी कर की भाजपा, फिर भी 10-12 सीट ले जो आई उससे ही, और फिर वो अपना उस तरफ चलेगा। सब नाटे जितने भी जाट से न, कोई नहीं इसको मैंने रात से सब अगर इसमत आ जाए तो भी उसको रुपये मिल गए गए, वो रुपया हम अपना गलत हो गया। ये तरह तरह के आरोप है और दुष्यंत चौटाला से कुछ नाराजगी भी है, लेकिन असली मुद्दा है कि हरियाणा के किसान यहाँ बैठे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है, वही नाराजगी इनका मीडिया को लेकर है। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है? उम्र 80 साल का। 80 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और हरियाणा की यही खासियत है, देवीलाल का हरियाणा है, यही खासियत है कि 80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर हुक्के के साथ और कह रहे हक लेके जाएंगे। तो इनको भी लेकर जावांगे, हक लेके जावेंगे, हक लेकर जावांगे। तो घर परिवार छोड़ के आए, हक लेके जावेंगे। हाँ, तो ये हटा नहीं, ये मर जावांगे हम, जान क्या, छोड़ा नहीं गया भाई। ये ताऊ कह रहे मर जावेंगे लेकिन हक लेके जावेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये जोश और जज्बा है, छोड़ा नहीं गया का अपना हक नहीं छोड़ेंगे अपना, हक नहीं छोड़ेंगे अपना। हाँ भाई। ये कुछ आदमी कहते हैं विजय हरियाणा का आदमी नहीं है, हरियाणा के आदमियों ने देखो यार टेंट भंडारा खोल रखा है, टेंट लगा रखा है, यहाँ हरियाणा के भी आदमी आते हैं, पंजाब के भी आदमी आते हैं खाना खाने के लिए। ये सब का मिला जुला आंदोलन है, हर किसान का हरियाणा का हो या पंजाब का हो। ये हरियाणा के तो हैं, हरियाणा के दे रहे हैं तो बस आते। हाँ भाई, हम तो हरियाणा के हरियाणा पाओगा आपको जी, यहाँ से लेकर बालगढ़ तक चला जाओ, हरियाणा है। उनको गलत फहमी है कि हरियाणा नहीं उठ रहा, हरियाणा दोनों बॉर्डरों पर अड़ा खड़ा है, हरियाणा तो कुछ खिंचका आ रहा है। ये ऐसे होटल बना रखे यहाँ हरियाणा को, दे होटल रे, ये सब हरियाणा के यहाँ पर दोनों बॉर्डरों पर हरियाणा अड़ा खड़ा है। और कौन कहता है कि हरियाणा नहीं रहा? बॉर्डर तो सबसे पहले हरियाणा वाला नहीं तोड़ा था, हरियाणा तो यहाँ, ये तो हमारे हरियाणा के जो भाई है ना। बॉर्डर बंद भी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ही किया था। मुख्यमंत्री तो कुछ है ही नहीं हरियाणा का, मुख्यमंत्री नाम की तो हरियाणा में कोई चीज है ही नहीं। वो मोदी ने कराया, हरियाणा का मुख्यमंत्री की कुछ नहीं चलती, मोदी की चले सबके में।
और मोदी कर रहा है पतली पचाल यहाँ से जब उठेंगे जब यहाँ से कुछ फैसला मिलेगा, इतने यहीं रहेंगे। रोड जाम लाग रहे तो कुछ दिल्ली के करने। तो ये जो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इसमें पंजाब के लोगों का आंदोलन है, हरियाणा के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और आपको इस आंदोलन के साथ में एक बात और बताऊं कि कल कृषि मंत्री से नरेंद्र तोमर से 29 नेता हरियाणा के मिले हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन मान गुट के नेता भी हैं। और उन लोगों का कहना है कि हम तो आंदोलन के खिलाफ हैं, सरकार के कानून के पक्ष में हैं। और उन्होंने समर्थन पत्र भी दिया है सरकार को। आता होता हुआ वो जो लोग हैं जो उनको वहाँ मिले हैं वो तो बीजेपी के दल्ले हैं, वो किसान नेता है ही नहीं। किसान नेता तो सारे बॉर्डरों पे पड़े हैं, वो किसी भी नेता बीजेपी के नेता से मिलने नहीं जाते हैं। किसान नेता किसी भी नेता तो सारे हमारे बॉर्डरों पे ही हैं, जितने भी हैं यहाँ, वो किसान नेता नहीं है, वो तो बीजेपी के दल्ले हैं जो वहाँ जाते हैं जी। बाकी हरियाणा का तो हमारे पंजाबी भाई भी कहते हैं कि हरियाणा के साथ से तो हमने हमारा आंदोलन और बड़ा हो गया। हमारा हरियाणा छोटा भाई है, लेकिन उनका सहयोग जो है पंजाब से भी ज़्यादा है हरियाणा का। वो तो सबसे अधिक गुस्सा में ये ताऊ हैं। बात सुनो, जो बॉर्डर पे आप बताओ ना वहाँ यूनियन वाले जा रहे उनको जो समर्थन कराया है वो सब पैसे वाले हैं, पैसे लेने वाले। वो बगैर पैसे के आदमी तू वहाँ तू पालगढ़ तक चला जा, हरियाणा और पंजाब और कोई और भी आ रहे देश, तो फिर हरियाणा पंजाब के नहीं आ रहे इधर। परली तरफ दिल्ली से परली तरफ भी जाम है। सुन लिया ये हरियाणा के किसानों की बातें। मारे बुढ़ा ने जो पाला पोछा मोदी, अरे वो मारे लत्ते पाड़े, अरे ये कौन से किताब में लिखा हुआ है उसके लत्ते पाड़ेंगे। हाँ उसने बोले कि जाओ मारा हाथ लाग जाने इतना जिंदाबाद। चलिए तो ये नारे 6 साल पहला नंगे गए थे, किसानों को नंगा करना सोच रहे। 6 साल पहला कपड़े काटे फिरे थे, आज इन पर कपड़े कहाँ से ये कमाऊ। चलिए हो गया। तो ये हरियाणा पंजाब के किसानों का आपने नारा भी सुन लिया, इनकी एकता की बातें भी सुन ली। 2 साल मरते दुनिया खींचनी पड़ी है बाहर, या अपने बड़काएंगे मारे, अपने बच्चाएंगे मारे। आप नौकरी करो, आप करो, बच्चे मारे करो ने, खेती बाड़ी करें हम, खेती बाड़ी जब बड़का का काम मारा। आप कहाँ से आए हो? हम सोनीपत जिले से, गोहाड़ा तहसील, गाँव मुरलारा। हम ये कहना चाहते हैं ये देख कितनी दुनिया आ रही है, हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर बहुत घनी दुनिया आ रही है। हाँ और आड़ा भी पूरा हरियाणा साथ है। और ये मोदी की ना या फौज भी नहीं है मोदी की, पुलिस है मारी है, मारे दमे उड़ हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ किसान नेता जाके कृषि मंत्री से मिले हैं कल 29 नेता, और वो कह रहे हम किसान आंदोलन के खिलाफ है, हम सरकार के साथ है। हाँ ये मिलना को ना उससे नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, कोई झूठ बोल रही है ये कुछ आदमी बढ़ रहे। नहीं भारतीय किसान यूनियन कोई मान गुट है, उसके कुछ नेता मिले नहीं मिले, एक नहीं मिला, झूठे सब। 29 लोग मिले हैं, अखबार में खबर वो झूठी दे है, झूठ है, ले हम भी दे देंगे, झूठी है तो सब झूठ बोल रहे हैं। जो मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। मीडिया झूठ बोल रहा है, वो भी गोदी मीडिया और गोदी अखबार है जो, वो सब झूठ मार रहे हैं। जो मिला हुआ है उसका हमारा दिखाओ कौन मिला है, किसी का नाम बताओ, उसको हमें अभी पूछेंगे। ये जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है अखबार में कि 29 किसान नेता मिले हैं कृषि मंत्री से, जिसमें बीकेयू मान गुट है, उसके नेता हैं गुनी प्रकाश। उन्होंने कहा है कि उन्होंने समर्थन पत्र दिया है कृषि मंत्री को कि हम सरकार के जो कानून है उसका समर्थन करते हैं, और अगर सरकार ये कानून वापस लेगी तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया। कोई गुनी प्रकाश है, मैं नहीं जानता, आप लोग जानते हैं? मैं बताऊँ आप लोग जो है ना, फिर अपने बंदे लेकर वापस जब की मान ली ने जौन से बैठे बैठे लेंगे। जब सरकार को बंदे मिल गया देने वाला, मानने वाला, और अपने बंदे लेकर। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई गुनी प्रकाश है ना बीकेयू मान के नेता? मोदी का होगा और होगा क्या, दलाल है नहीं है, ये कोई और है, वो नहीं, हमारा नहीं है। एक एक करके हमारा नहीं है, और कोई है, झूठ बोल रहा है। जब मेरा पट्टेगा कौन गुन्नी है, कौन गुन्नी हमारे बीच में लाख दिखाओ, एक एक करके हमारे बीच में लाख दिखाओ कौन गुन्नी हो, जब पता लगेगा। का तो अजी गुरनाम सिंह, बाकी पंजाब की जथेबंदियां उनके सबके नाम आ, सारी यूनिट हो रहा, जो जैसे वो चला रहे उसे चलाएंगे।
न्यू किसी के कावे जौन से उन्हें समर्थन दे रहे वो अपने बंदे लेकर पक जाओ। चलिए ठीक है। तो ये जो यहाँ हरियाणा के किसान हैं ये मानने को तैयार नहीं है, जो मिले उन्हें वो बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, केंद्र का एजेंट कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से सरकार मिल रही है और अपने एजेंट बीजेपी के एजेंट से मुलाकात के बाद इस तरह की बात फैलाई जा रही है, जबकि हरियाणा के किसान यहाँ इस आंदोलन का हिस्सा हैं और यहाँ बैठे हैं। ये बहुत सारे किसान हैं जो अलग अलग जिलों से आए। ये पूछ रहे हैं कौन सी स्टेट का है, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, कौन सी स्टेट का नाम, स्टेट कौन सी का, ये बोल रहा है। बताए तो हरियाणा के हैं वो, भारतीय किसान। ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं है, है नहीं है वो, नहीं झूठ मार रहे हैं। मानगुट है, बीकेयू का कोई मानगुट है, मान नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं, मैं तो अखबार में ये खाने का लेना, ये खाने का देखियो, ये भी भाई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अखबार की खबर है, एक मिनट, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, ये सब मुझसे ही नाराज हो रहे हैं, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, का एक ही है जडूनी साहब, वही एक जा रहे हैं जथेबंदियों के साथ मिलने, और कोई तो जा ही नहीं रहा है हरियाणा का। नहीं, सरकार अलग से मिली ना, सरकार किसान सुन तो लीजिए, सुनिए पहले सुनिए, सरकार सुन तो लीजिए, सरकार किसान यूनियन में ही कोई खोज रही है रास्ता कि कौन कैसे फूट पड़ेगा, तो ऐसे लोग से नहीं, ऐसे हरियाणा और पंजाब में करोड़ों आदमी हैं, ऐसे तो किसी को पकड़ के जथेबंदी बना लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लिखी हुई जो जथेबंदियां लिखी हुई हैं उन्हीं से बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं। तो ये हरियाणा के लोग हैं। अब ये भी एक जो ट्रैक्टर है इस पर लिखा है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, गोहाना जिला सोनीपत, समस्त ग्रामवासी पुट्ठी। तो चूंकि सवाल यही है कि हरियाणा के कितने किसान हैं या नहीं हैं, हरियाणा का कोई और गुट है, तो इसी को बात करने के लिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हमारा नाम प्रेमवीर है, पुट्ठी से आए हैं, सोनीपत से, गोहाना तहसील। तो कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आप? 20 तारीख से। तो ये सब ताश खेल रहे हैं, 6-7 लोग हैं हरियाणा के किसान, आप सभी लोग हरियाणा के? 6-7 नहीं, ये सभी हरियाणा के, बाकी बहुत हरियाणा के। अच्छा, यहाँ इतने लोग सब हरियाणा के हैं? आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, नहीं यहाँ ये आवाज़ जाएगी, आगे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ और थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, तो ये कहा जा रहा है, आप लोग, ये एक खबर सरकार की तरफ से ये फैलाई जा रही है या बहुत सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान समर्थन नहीं दे रहे हैं। कल एक आज के अखबार में खबर छपी कि कल भारतीय किसान यूनियन का कोई मान गुट है, उसके कोई गुनी प्रकाश नेता हैं, वो 26-29 नेताओं के साथ नेताओं क्या किसानों के साथ मिले केंद्रीय कृषि मंत्री को और कहा हम लोग आंदोलन के खिलाफ हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। तो हरियाणा में 2 गुट है क्या, या हरियाणा के लोग साथ हैं इस आंदोलन के? मैं आपको एक बात बता दूं, कंवल सिंह चौहान वो भी कुछ 4-5 दिन पहले वहाँ उनसे मिला था, लेकिन वो किसान नहीं, वो एफपीओ चलाता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वाले मिलते हैं और अपने आप को किसान बताते हैं। ये अभी आप ही देख लो, वो किसान है या कंपनी है, कोई भी किसान तो यहाँ बैठे हैं, अब आप देख लो क्या होगा। तो हरियाणा के सारे किसान इस आंदोलन के साथ हैं और चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो। ना केवल किसान इसके समर्थन में हैं, लेकिन यहाँ का मजदूर, व्यापारी, सब कोई इस बिल के खिलाफ है और किसानों के समर्थन में है। तो ये सरकार की तरफ से या बीजेपी नेता क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा साथ नहीं है? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, किसान तो नहीं कह रहे, किसान तो यहाँ बैठे हैं। अरे वो भिखारी जो 5-5 किलो अनाज हमारे से उस टाइम मांग रहे थे, उस टाइम में उनको हम किसान दिखाई दे रहे थे, आज उनको हम उग्रवादी, आंदोलनकारी, खालिस्तानी ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखो ना, वो उस दिन हम उनको कैसे किसान दिखाई देंगे, उस दिन वो हमारे को देवता कह रहे थे, किसान देवता। आज वो भिखारी होते हुए हमारे से वो मतलब किन की बात कर रहे हैं आप? सरकार वाले जो बीजेपी आप बोल रहे हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। वो से मेरा मतलब है बीजेपी। खट्टर ने 5-5 किलो प्रति क्विंटल लोगों से अनाज मांगा था। उस दिन हम इनको आंदोलनकारी, उग्रवादी
और कुछ नहीं दिखाई दिए। किसान दिखाई दिए, वो भी हरियाणा के। आज क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों ऐसा है? नहीं, ये तो उनसे पूछो ना क्या हो गया, उनको क्यों किसान नहीं दिखाई दे रहे, क्यों हम हरियाणा के नहीं दिखाई दे रहे, ये तो आप उनसे पूछो ना। तो ये जो 29 किसान नेता कल मिले हैं नरेंद्र सिंह तोमर से, और उसके पहले दुष्यंत चौटाला भी मिले, तो ये 29 नेता जो कहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन मान के नेता हैं, उसमें नाम बता रहा हूँ जो अखबार में आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा, कोई गुनी प्रकाश हैं, तो ये लोग कौन लोग हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर कौन किसान है, कौन किराए का किसान है, कौन किराए का नेता है, कौन किराए का जो भी और कुछ है, यहाँ इसमें सब चलता है। वो कौन से किसान हैं ये तो मैं नहीं कह सकता। नरेंद्र सिंह तोमर से, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, उसके पहले दुष्यंत चौटाला से मीटिंग हुई कई नेताओं की। नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद अखबार में खबर छपी कि उन किसान नेताओं ने या किसानों ने कहा कि हम कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, सरकार ने जो फैसला किया सही है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया वो सही है, और अगर सरकार वो कानून वापस लेती है तो आंदोलन करेंगे, ये खबर है। तो इसी की तलाश में आज मैं सिंघू बॉर्डर पर आया देखने के लिए कि हरियाणा के किसान कहाँ हैं, और उनसे बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले भी आपने कुछ किसान नेताओं की बात सुनी, किसानों की, माफ़ करें, किसानों की बात सुनी, और दरअसल ये किसान है, ये नेता नहीं है। नेताओं के कई तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप देखें कि अगर सरकार ये कह रही है, या सरकारी तंत्र की तरफ से ये कहा जा रहा है, या कुछ ऐसे गुट की तरफ से कहा जा रहा है, तो हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो भी है जो यहाँ लोग बैठे हैं। देखिए, ये सब किसान हैं, हरियाणा के हैं, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग हरियाणा के किसान नेताओं के या किसानों के ना शामिल होने की बात प्रचारित कर रहे हैं। मैं सोनीपत हरियाणा से, किसी भी किसान को खेत में चोट लगने पर घर आने की फुर्सत नहीं है। आज जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, तो हमारे को किसी ने गहरा जख्म दिया है। कोई किसान नेता कल या परसों में नहीं मिला, ना हमारी किसान नेताओं की मीटिंग हुई। किस अखबार में छपी है खबर किसान नेता इकट्ठे हुए? कोई और कोई मिला, और हमारा कोई नहीं मिला, हमारा कोई किसान नेता नहीं मिला। हमारी आखिरी मीटिंग छठे दौर की खत्म हो गई थी, उसके बाद कोई किसान नेता नहीं मिला। ये खबर किसने छपा दी? मैं फिर से बता रहा हूँ, चूंकि ये बात देश के सामने, जनता के सामने जाना जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन मान गुट के स्टेट लीडर गुनी प्रकाश का नाम छपा है। मैं तो नहीं जानता कौन है गुनी प्रकाश, कौन है मान गुट, आप लोग जानते होंगे। नहीं जान, और उनका बयान छपा है इंडियन एक्सप्रेस। हमारे जो 32-35 नेता, जो 40 नेता भी इकट्ठे हुए थे, उनमें गुनी प्रकाश का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। और हम खेतों में हल चलाते हैं, हम खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन सरकार के पास हमारी समस्याओं का हल क्यों नहीं है? जब हम हल चलाते हैं और हमारी समस्याओं का हल है नहीं किसी के पास। वो बीजेपी के दलाल हैं। वो अगर 200 आदमी जोड़ के दिखा दो हम मान जाएंगे। कहीं भी 200 आदमी लाते हो इकट्ठे करके, उनका साथ कोई किसान नहीं आएगा, उनके साथ कोई ग्रुप नहीं, कोई किसान नहीं आए उनके साथ। वो बीजेपी के दलाल हैं जितने भी हैं। आप भी कुछ कहेंगे? ये कहा जो मिले हैं ना, वो दलाल और पैसे ले हैं, पैसे लेकर अपना नाम छुपवा है, बीजेपी पर पैसा ले हुआ। हमारे हरियाणा में कई जगह अडानी के इनके गोदाम बन रहे हैं, तो प्री प्लान तो पहले से ही थी इनकी 2-3 साल से। तो 17 में इन्होंने गोदाम के लिए जमीन खरीदी हुई है हरियाणा में कई जगह, अभी उनके गोदाम बन रहे हैं अडानी अंबानी के। बताओ, ये तो सोची समझी चाल है। 20 सितंबर को अध्यादेश, ये कानून लाया गया, गोदाम 8 महीने पहले बन रहे हैं। क्या चौकीदार से सेटिंग थी क्या इनकी सेटिंग थी क्या? इनकी सेटिंग थी, इसका मतलब 8 महीने पहले शुरू कर दिया गोदाम बनाने, और 20 सितंबर को कानून लागू हुआ, तो इसका मतलब चौकीदार से सेटिंग थी। दिखाओ इस खबर को आप। इनका इशारा उस भंडारण के लिए 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है अडानी समूह ने, और उसी की तरफ इशारा है कि वो भंडारण के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है, जहाँ स्टोरेज बनना है, वो पहले की गई, और उस लैंड यूज भी बदला गया। वो खबर 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा सुना जा रहा है, उसी का जिक्र ये कर रहे हैं। तो ये बताओ ना, जब अध्यादेश लाया गया तो सेटिंग से लाया गया। 8 महीने पहले, 9 महीने पहले गोदाम बनाने शुरू कर दिए, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद पहले बिल्ली आए, तो इसका मतलब पहले सेटिंग थी। साफ दिखाई दे रहा देश को। चलिए, तो ये एक मिनट बेटा, 1 मिनट। तो ये हरियाणा के किसान थे, और ये बात बार बार खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, चूंकि ये किसान आंदोलन सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत की वजह है। 6.5 साल की सरकार में पहली बार मोदी सरकार को किसी आंदोलन ने चुनौती दी है, और
17 दिन से, आज 18 दिन हो गए, 18 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर्स के साथ बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ 6.5 साल में कि सरकार को झुकना पड़ा। जिस आंदोलन को सरकार खारिज कर रही थी, उस आंदोलन के नेताओं के साथ 5 बार पहले मीटिंग और 6ठी बार अमित शाह के साथ। तो एक तरह से देखें तो ऐतिहासिक मोर्चेबंदी किसानों ने की है। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान मैंने दिखाए, चूंकि सरकारी तंत्र की तरफ से, मीडिया के एक बड़े वर्ग की तरफ से बार बार कहा जाता है इसमें सिर्फ पंजाब के किसान हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि यूपी गाजीपुर इलाके में उत्तराखंड और यूपी के भी किसान हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि हरियाणा पंजाब के किसानों को एमएसपी का सबसे अधिक फायदा होता है, क्योंकि देश में भंडारण जो एफसीआई करती है उसका 90% अनाज हरियाणा पंजाब से खरीदा जाता है। तो जाहिर है एमएसपी के मायने यही किसान समझते हैं। बिहार यूपी के किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान जो 2 एकड़ 1 एकड़ 1 बीघे की खेती करते हैं, उसमें भी बटाईदारी करते हैं, उनका बेटा 5-7 हज़ार में कहीं गार्ड की नौकरी करता है, उसे क्या पता किसानी क्या होती है, खेती क्या होती है, एमएसपी क्या होती है। 1800 रुपये क्विंटल जो अनाज बिकनी चाहिए, वो अनाज 1800 में बेचकर निकल जाता है। वो किसान आज नहीं दिख रहे हैं, उसकी कुछ और वजह है। उन वजहों को सामने लाकर इस आंदोलन को खारिज करने की जो कवायद है, उस कवायद को इस वीडियो के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये जो कई किलोमीटर तक किसानों का यहाँ जत्था है, ये जत्था उन किसानों का है जो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे कोई रास्ता निकालती है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।